नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 1 रही बात भारतीय शेयर बाजार की। आपको पता है कि आज बंद है और इसी बीच में दोस्तों 3 दिनों की लंबी छुट्टी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। तो बहरहाल कल से बाजार फिर से स्टार्ट होगा और दोस्तों मार्केट में जो मोमेंटम है शायद से कंटिन्यू हो, बिकॉज अर्निंग सीजन में तो हमने ये विटनेस किया है कि बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी ने फाइनली 18,000 के लेवल को ब्रीच कर दिया है। बट इसी बीच में दोस्तों एक इंडस्ट्री को लेके जो हमारी साइकोलॉजी थी, रीडिंग थी, एकदम सटीक बैठते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज उस इंडस्ट्री की प्लेयर ने दोस्तों फाइनली अपने नंबर्स को पेश कर दिए हैं। नंबर्स बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज उस इंडस्ट्री ने पिछले कुछ समय से पैसे नहीं बनाए और ऑफकोर्स दोस्तों जिनके पास पेशेंस है ना, उनके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो इसी बीच में गैस एक ऐसी अपडेट है जिसको पता होना हम सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शेयर प्राइस नहीं भागा ना, ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ये होता है कि बिजनेस फंडामेंटल्स जिंदा है फिर नहीं। और गैस इस कंपनी ने साबित भी कर दिया और ऑफकोर्स एक इंडस्ट्री को लेके हमें काफ़ी जो लंबा पेन विटनेस किया है, शायद आने वाले दिनों में गेन भी कन्वर्ट हो जाए। तो फटाफट मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले थोड़े से नंबर्स को पढ़िएगा, बट उससे पहले थोड़ी कमेंट्री भी सुनिएगा। मैंने कहा आज से 1 साल पहले जब रशिया यूक्रेन का मैटर शुरू हुआ था, आप सबको 3 बात बताई थी। सबसे पहले क्रूड लंबे टाइम तक इतना ऊंचा बुलंदी पे नहीं चल सकता, उसको गिरना ही होगा। हमें देखने को मिला क्रूड के प्राइस में भयंकर फॉल देखने को मिली 130 के बाद, अभी तो गैस बिलो 80 है। दूसरे की बात की जाए, डॉलर जो इतना मजबूत बीच में हुआ था वो भी नहीं रह पाएगा। और तीसरे की बात की जाए, हाई इन्फ्लेशन वो इतिहास बनेगा। एग्जैक्टली गैस हमने वही चीज़ विटनेस की करी। और इसी बीच में गैस इंडस्ट्री की एक बहुत ही शानदार प्लेयर है जिनके नंबर्स हमें 2 दिन पहले देखने को मिले। तो ऑफकोर्स गैस कल से बाजार शुरू होगा, उस इंडस्ट्री पे काफ़ी धूम मच भी सकती है। इसी बीच में गैस 2557 करोड़ से इनकी जो रेवेन्यू है 2600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। चलिए ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, रेवेन्यू में जंप है ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर। लेकिन दोस्तों डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले गैस जब रशिया यूक्रेन का मैटर स्टार्ट हुआ था, आप सबको अच्छे से पता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में ना, रेसिन के प्राइस की बात की जाए, पाइप पीवीसी के प्राइस की बात की जाए, इन सब के रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गए थे और बहुत सारी कंपनीज को इन्वेंट्रीज का बहुत ही भयंकर सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से गैस इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स 15 से 12 से 7 हो गए थे। लास्ट क्वार्टर में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई और अभी तो गैस मार्जिन्स की बात की जाए, ये तो हमें जो रशिया यूक्रेन का मैटर था उससे बेटर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गैस इससे अच्छा मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री के लिए नहीं हो सकता, और जिसकी वजह से गैस इनके प्रॉफिट में ना 324 से 359, और रही बात क्वार्टरली फ्रंट में गैस 210 से हमें ह्यूज स्पाइकअप देखने को मिल रही है। तो जिनको दोस्तों पहले से ही समझ में आता है ना कि कोई कंपनी के प्रॉफिट क्यों डाउन हो रहे हैं, पाइप पीवीसी का बिजनेस क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्यों प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं, अगर उनको पहले प्रॉब्लम पता था कि चलो भाई इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल बहुत ही महंगे हो गए, तो प्राइसिंग पावर पास ऑन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी। तो वो गाइस इस कंपनी को बेचे नहीं और इस इंडस्ट्री में बने रहें। इसका फल ये हुआ कि कंपनी ने गाइस जैसे ही उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, उसके बाद दोस्तों जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें हमें फिर से वही उछाल देखने को मिली जिसका हम लोग लॉन्ग टाइम से वेट भी कर रहे थे। नंबर्स की बात की जाए, आप सबको बताना चाहता हूँ, ये कंपनी के नाम की बात की जाए सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों वीडियो खत्म नहीं हुई, आप सबको अच्छे से पता है कि जिस दिन एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए, भले एचडीएफसी बैंक में 1-8% नेक्स्ट डे फॉल हुआ, लेकिन उसके बाद दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि आप बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे पीएसयू सहित जितने प्राइवेट लेंडर्स बैंक है उनकी तो भाई कमाई मोटी हो रही है। कोटक बैंक सहित दोस्तों, रही बात आईसीआईसीआई बैंक सहित, एचडीएफसी बैंक सहित, इवन एक्सिस बैंक के भी नंबर्स उतने खराब नहीं थे अगर आप एक्विजिशन को एक्सक्लूड कर दें। पीएसयू की बात की जाए, उन सब में भी अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स कैश रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ना, आप सबको अच्छे से पता है कि एस्ट्रल, प्रिंस पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्रीज काफ़ी फॉल हो गए थे। रीज़न साफ था, रीज़न यही था कि मार्केट में उन सब के रॉ मटेरियल के प्राइसेस आसमान को छू रहे थे। जो पीवीसी दोस्तों वो 30 रुपया पर डॉलर में खरीदते थे, 1 केजी की मैं बात बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर 10 केजी की, वो दोस्तों रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद 60 हो गया था, 70 हो गया था, कोई जगह तो बस दोस्तों 100 हो गया था। अभी के टाइम उन सब में एकदम फॉल हो चुका है और ऑफकोर्स गैस इसका जो प्रॉब्लम था ना, वो धीरे धीरे बहुत ही हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। वाले दिनों की बात की जाए, ब्रेंड क्रूड में दोस्तों नरमी रहेगी, तो बाजार के ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं इसमें गर्मी रहेगी। मार्केट में गैस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिखाना भी चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर निफ्टी सेंसेक्स में तेजी आ गई है, हमारा स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, ध्यान रखिएगा। 7 साल से येस बैंक, वोडाफोन आइडिया, फ्यूचर रिटेल
वहीं के वहीं हैं। इवन दोस्तों वहाँ से तो 80% 70% डाउन है, बट निफ्टी ने अच्छे पैसे बना के दिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस को समझना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में दम रहेगा तो मार्केट में गिरावट होगी तो सेंटीमेंट नेगेटिव आएगा, लेकिन जैसे ही इस बिजनेस में रिकवरी होगी अच्छी खासी तेजी का माहौल भी दिखाई दे सकता है। तो सुप्रीम तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर ब्रेंड के क्रूड में दोस्तों जो प्राइस फॉल है, ऐसे फॉल कंटिन्यू होते हुए देखने को मिले, और इंटरनेशनल मार्केट में जैसे हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस में रशियन ऑयल को चीप प्राइस में खरीद रहे हैं, इससे कैसे हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्टेबल और मजबूत हो जाती है। मोटी अगर आप देखें तो प्रॉब्लम कहाँ थी दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि 2 क्वार्टर पहले एस्टल की बात की जाए मैसिव प्रॉफिट में फॉल था। इवन दोस्तों प्रिंस पाइप ने तो बताया था कि 35 साल में उनके मैनेजमेंट ने फर्स्ट टाइम ऐसा है जहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा स्पाइक अप कहाँ देखा था, रॉ मेटेरियल के प्राइसेस में। और ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे प्रिंस पाइप ने नेगेटिव नंबर्स पेश किए थे और एस्टल ने मैसिव फॉल विटनेस किया था। प्रॉब्लम साफ था कि रॉ मेटेरियल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन दोस्तों सुप्रीम के जो नंबर्स है ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्जिन्स हमें कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन के मैटर के पहले जो था उससे अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्लियर कट दोस्तों ये डिमांड को इमर्ज के साथ कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसको बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, जिसके वजह से दोस्तों में एस्टल में भी थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल चुकी थी। यस, एस्टल की बात की जाए 5-5 साल में सब कंपनी 250-250% 200% पैसा बनाती है, तो ऑफकोर्स एक रिस्की बेट होता है, बट इक्वली रिवॉर्डिंग भी होता है। तो ऑफकोर्स गाइस मेरे हिसाब से पाइपिंग इंडस्ट्री ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसलिए कर सकता है। आप सबको अच्छे से पता है कि इस बार जो बजट था उसमें इंडिया का जो कैपेक्स प्लान है लोग 9 लाख करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनली दोस्तों वो 10 लाख करोड़ के लगभग हमें देखने को मिला। और ऊपर से दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, जल से नल तक, नल से जल तक दोस्तों जो योजना है वो कंटिन्यू होगी। और हाई इंफ्रास्ट्रक्चर के माहौल में दोस्तों पानी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है, और उसमें दोस्तों चाहिए पाइप्स एंड पीवीसी, जिसमें कैसी कंपनी मार्केट लीडर है। तो मेरे हिसाब से कैसे जो प्रॉब्लम इन्वेंट्रीज की थी वो तो हमें सुप्रीम के नंबर्स के बाद बहुत ही हद तक क्लियर होते हुए देखने को मिल रही है। और इसके पहले भी कैसे एस्टल के मैनेजमेंट ने बताया था इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे इसलिए आ सकते हैं बिकॉज मार्जिन्स का जो इशू था वो शायद इतिहास बन सकता है। दोस्तों प्रिंस फाइव की बात की जाए, एक लंबा बेट हमें खेलना पड़ा और देखना भी पड़ा, वेट करना पड़ रहा है। अभी तक ऐसा नहीं दोस्तों कि सुप्रीम ने बहुत ही शानदार नंबर पेश किए हैं, तो इस कंपनी को करना ही पड़ेगा। हमें दोस्तों ओवरऑल जो ओवरव्यू मिलता है मार्केट लीडर से वो समझ में आ जाता है। प्रिंस पाइप की दोस्तों एक खास बात ये थे कि मार्केट क्रैश में ऑफकोर्स इसमें भी गिरावट हुई थी, बट एक क्रैश नहीं हुआ। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स एक साइडवेज पैटर्न बहुत ही लंबे टाइम से हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एफआईएस और डीएस ने जम के इसमें एकोमोडेशन भी कंटिन्यू की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये 700 के ऊपर जिसे निकला ना उस दिन तेजी आ सकती है। और मेरे हिसाब से जितने भी पाइपिंग स्टॉक्स हैं उसको जल्दीबाजी में बेचना अभी के टाइम बिल्कुल सही नहीं होगा, बिकॉज हमें तो गाइस जो अभी के टाइम ओवरव्यू मिल रहा है इससे ये समझ में आ रहा है जो नेक्स्ट क्वार्टर होने वाला है मानसून, ये गाइस इनके लिए हमेशा से एक सुपर हिट महीना रहता है, मतलब क्वार्टर रहता है। Q1 की बात की जाए उसमें तो गाइस कंपनी के मार्जिन अगर इस क्वार्टर में अच्छे आते हैं तो हम लोग ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनके मार्जिन में उछाल होगी और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ही बेटरमेंट वाली कंडीशन इमर्ज हो सकती है। गैस बात की जाए फिनोलेक्स की, बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्रिंस पाइप एस्ट्रल सुप्रीम को आप कवर करते हैं, हाई पी का स्टॉक है। इसकी बात की जाए बहुत ही लो पी है, 17 के आसपास आप कवर कम करते हैं। हम ध्यान रखिएगा, मैं गैस इनके जो बैलेंस शीट पे गया ना इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, कभी कभी हाई होते हैं, कभी कभी बहुत डाउन होते हैं, बट कंपनी पिछले कुछ समय से अच्छा ही परफॉर्म कर रही है और बहुत ही पुराना चार्ट है। तो मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, काफ़ी अच्छा है। आपके पास एक कंपनी है, इसको भी आप बिना डरे हुए होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए अपोलो पाइप्स को लेके बहुत कमेंट्री, मतलब बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो मेरी कमेंट्री साफ है, अपोलो पाइप्स में ऑफकोर्स ग्रोथ है, बट वो ग्रोथ दोस्तों इनके प्राइस ट्रेंडिंग के हिसाब से मुझे वर्थ नहीं लगती। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनके प्रोमोटर्स इनको और भी एक्सेलरेट करके और भी तेज मोमेंटम क्रिएट करवा सकते हैं, बट जिस हिसाब से कैसे इनकी वैल्यूएशन 95 की पी पे ट्रेड कर रहा है और इनके अर्निंग्स कैसे दूसरे छोटे मोटे पाइप इंडस्ट्री के स्टॉक से भी काफ़ी कम है, तो मुझे कैसे मार्केट में इससे भी अच्छा जो विकल्प है वो मौजूद दिखाई पड़ता है। उसके बाद दोस्तों माइक्रो कैप की कंपनी है जिनके प्रोमोटर के 50% के आसपास शेयर प्लेज है। ये थोड़ा सा रिस्की बेट है, इसलिए गैस मैं आपको हमेशा इंकरेज करता हूँ कि मार्केट लीडर की जो प्रायोरिटी होती है वो फर्स्ट होनी चाहिए। 1-8% लेके रखें, 2% लेके रखें, आप इसको जल्दी बेचिए मत। कंपनी खराब नहीं है और इसने कैसे जो लो पी दिखाया है ना 6 का और जो अर्निंग्स दिखाया वो काफ़ी मजबूत है। तो इस क्वार्टर के गाइस जितने भी नंबर्स होने वाले हैं पाइप पीवीसी के वो चाहे जैसे भी हैं, मैं बोलूँगा कम से कम दोस्तों इस क्वार्टर के बाद आने वाले 2 क्वार्टर पे आपको वेट करना अगर पड़े तो आप करिएगा, बिकॉज जो प्रॉब्लम था मार्जिन्स का वो बहुत ही हद तक सॉर्ट आउट हो चुका। मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे जो डिमांड है वो और भी मजबूत होगा। और एक बार गाइस जो पहला रेट कट आएगा ना, फर्स्ट रेट कट जब अनाउंस होगा यूएस में या फिर हमारे भारतीय बाजार में इंडिया में, अगर ग्रोथ स्लो हुई, ग्रोथ पीछे गई
जो कि यूएस में देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिलेगी और उनके बिजनेस में भी बूम आएगा। अब हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट अच्छा करेगा तो घर कुछ तेज़ी से बिकेंगे और उसमें भी एक डिमांड हो सकती है। लेकिन गैस ओवरऑल ना घर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये कंपनी इसलिए हो जाती है बिकॉज जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है ना, ये सब कंपनी के थीम में पूरा फिट बैठता है। बिकॉज पाइप एंड पीवीसी तब तक ग्रो करेंगे जब तक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेगी, एक इकोसिस्टम बनाएगी। तो मेरे हिसाब से गैस सुप्रीम के जो नंबर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे और मार्जिन से गैस मैं बहुत ही खुश हूँ। प्रॉफिट से इंपॉर्टेंट मार्जिन 18% होना बहुत ही अच्छी बात है। ये इंडिकेट करता है कि रशिया को उनके पहले का जो मैटर था ये उसके लगभग स्टेबल हो चुका है। आपका क्या व्यू है और पूरे पाइपिंग स्टॉक से आप क्या उम्मीद करते हैं और किसको होल्ड किए हैं? चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को राइट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।